नमस्कार दोस्तों, आज मैं एमकॉम के सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में डिस्कस करूंगी। ये सिलेबस एयू का है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का है। तो इसमें सबसे पहला पेपर है कॉरपोरेट फाइनेंस। कॉरपोरेट फाइनेंस में हम इंट्रोडक्शन, कैपिटल बजटिंग, ये सारी चीज़ें इसमें कवर करेंगे। सेकेंड यूनिट है इसकी इवैल्यूएशन ऑफ प्रोजेक्ट्स अंडर कंडीशंस ऑफ अनसर्टेनिटी। इसके बारे में देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं, इसके न्यूमेरिकल्स क्या हैं, कैसे होंगे। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कैपिटल स्ट्रक्चर एंड थ्योरीज, ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। लीवरेज के क्या है, इसके न्यूमेरिकल्स क्या है, ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। फोर्थ यूनिट है डिविडेंड डिसीजंस एंड थ्योरीज। फिफ्थ यूनिट है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। क्या ये इसमें कोई भी न्यूमेरिकल्स नहीं है, इसमें सिर्फ हमें थ्योरी कवर करनी है। तो हम ये थ्योरी का पोर्शन है, तो इसकी थ्योरी भी हम कवर करेंगे। नेक्स्ट है सेकंड सब्जेक्ट है इंडियन फिनेंशियल सिस्टम। इंडियन फिनेंशियल सिस्टम में पहली यूनिट है इंडियन फिनेंशियल सिस्टम। इसके कॉन्सेप्ट क्या है, कंस्टिट्यूएंट्स क्या हैं, सिक्योरिटीज़ मार्केट क्या है, प्राइमरी मार्केट, ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। सेकंड यूनिट है मनी मार्केट। मनी मार्केट के अंतर्गत मनी मार्केट क्या है, इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, इसके ट्रेजरी बिल वगैरह क्या है, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। थर्ड यूनिट है कैपिटल मार्केट्स। कैपिटल मार्केट में हम CDR, ADR, IDR, बॉन्ड्स, डिवेंचर, ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। नेक्स्ट है सेबी। सेबी के बारे में उसके उद्देश्य क्या है, पावर क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। नेक्स्ट है इंडियन बैंकिंग सिस्टम। इंडियन बैंकिंग सिस्टम में हम कोऑपरेटिव बैंक्स, RRBs, प्राइवेट सेक्टर जितने भी बैंक हैं उनके बारे में हम इसमें डीपली डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट सब्जेक्ट है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। इसमें पहली यूनिट है ऑर्गेनाइजेशन। इसके कॉन्सेप्ट को, इसकी थ्योरी को, क्लासिकल, नियो क्लासिकल थ्योरीज़, या ये थ्योरीज़ आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ रखी होगी, तो इसमें भी हम अच्छे से इसको कवर करेंगे। सेकेंड यूनिट है इंडिविजुअल बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन। पर्सनैलिटी क्या है, परसेप्शंस क्या है, मोटिवेशंस क्या है, एक्सेप्टेंसी थ्योरी क्या है, इक्विटी थ्योरी क्या है, ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। थर्ड यूनिट है ग्रुप बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन। ग्रुप बिहेवियर क्या है, मीनिंग क्या है, इसके टाइप्स क्या है, ग्रुप की लीडरशिप क्या होती है, ट्रेड्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल डायनेमिक्स। इसमें ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के बारे में पढ़ेंगे, फीचर्स क्या है, एलिमेंट्स क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस क्या है, ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। फिफ्थ यूनिट है इसकी ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। इसके कॉन्सेप्ट, डेवलपमेंट, मीनिंग्स वगैरह क्या है, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट क्या है, ये इसके टाइप्स, स्टेजेस, ये हम इसमें कवर करेंगे। नेक्स्ट है आपका रिसर्च मैथडोलॉजी। पहली यूनिट है रिसर्च मैथडोलॉजी। कॉन्सेप्ट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पॉजिटिव्स एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच क्या है, रिलेशनशिप क्या है इनके, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। फर्स्ट में ही सेकंड पार्ट है इसका रिसर्च प्रोसेस, ये क्या है, ये भी हम इसी में देखेंगे। रिसर्च डिज़ाइन क्या है, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, डिफरेंसेस, ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। रिसर्च मेथड्स, केस स्टडी, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन एंड सर्वे मेथड्स। थर्ड यूनिट है कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटा क्या है, इसके टाइप्स क्या है, सैम्पलिंग क्या है, सैम्पलिंग की क्या है, सैम्पलिंग, ठीक है, इसमें हम कवर करेंगे इसको। मेजरमेंट एंड स्केलिंग, फंडामेंटल्स एंड कंपैरेटिव स्केलिंग, नॉमिनल, ऑर्डिनल, ये सारी चीज़ें हम इसमें करेंगे। क्वेश्चन आयर देखेंगे, क्वेश्चन आयर के टाइप्स क्या हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग देखेंगे, इसके कॉन्सेप्ट, प्रोसीजर्स, पैरामीटर्स क्या है, ये सारे इसमें इसके टेस्ट वगैरह क्या है, ये चीज़ें भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। क्या है रिपोर्ट राइटिंग क्या है, फॉर्मेट्स क्या है, ये ICT रिसर्च क्या है, इन सब के बारे में हम डीप स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है ई बिजनेस। ई बिजनेस मैंने जब एग्ज़ाम दिया था तो थोड़ा सा तो टफ़ लगा था, पर इतना है नहीं, अब लगता है कि ठीक है, जो भी था सही था। पर ये भी हम पूरा डिस्कस करेंगे क्या है क्या नहीं है। डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस, DBMS क्या है, इंटरनेट टेक्नोलॉजीज़ क्या है,
ऑपरेशनल सपोर्ट एंड स्ट्रेटेजिक क्या है, ये सारी चीज़ें, डेटा विजुअलाइजेशन, जियोग्राफिक सिस्टम क्या है, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ आपका सेकेंड सेमेस्टर ख़त्म होता है। आप मिलेंगे इन सारी क्लासेस के साथ। धन्यवाद।